अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलहा अहमद है। रोल नंबर 07F19 फ्रॉम सेक्शन है। टुडे आई विल प्रेजेंट कोर्स ऑफ आवर मिड टर्म एग्जाम ऑफ द सब्जेक्ट डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। सो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। कोई भी अगर क्रिस्टलाइन मटेरियल है उसमें एटम्स पीरियोडिकली अरेंज्ड होते हैं, और अगर इस अरेंजमेंट में कोई डेविएशन आ जाती है आइडियल बिहेवियर से, तो उसकी वजह से डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं जो एटम्स की प्रॉपर्टीज़, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम देखें मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिफेक्ट से कंट्रोल किया जा सकता है। ये मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ ना सिर्फ उनकी केमिकल कंपोजिशन से कंट्रोल की जाती हैं बल्कि डिफेक्ट से भी कंट्रोल की जा सकती हैं। और जो सिंपल डिफेक्ट है वो पॉइंट डिफेक्ट होता है। पॉइंट डिफेक्ट में अगर हम बात करें तो ये एक रॉन्ग एटम और इम्प्योरिटी होती है एक रॉन्ग प्लेस पे। ठीक है, अगर हम एटम और एक इम्प्योरिटी रॉन्ग प्लेस पे चला जाता है, मिसप्लेसमेंट को हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की। जो सिंपल पॉइंट डिफेक्ट है उसको हम वैकेंसी कहते हैं। वैकेंसी किसी भी एटम का अपनी साइड से मिस होना है। वैकेंसी जो है, वैकेंसी की वजह से इंट्रोपी इंक्रीज़ होती है किसी क्रिस्टल की, जिसको हम उसकी प्रॉपर्टीज़ कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैकेंसी का टेम्परेचर के साथ एक डायरेक्टली रिलेशन होता है। मींस अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से वैकेंसीज इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिनको हम इस फॉलोइंग रिलेशन से देख सकते हैं। यहाँ पर NV जो है वो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एंड नंबर ऑफ़ साइड्स है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्योरिटीज़ इन सॉलिड्स। कोई भी सॉलिड जो है वो इम्प्योरिटी फ्री नहीं हो सकता। इम्प्योरिटीज़ हर सॉलिड में पाई जाती हैं। इवन अगर हम 5N टेक्निक यूज़ करें प्योरीफाई करने के लिए, देन भी 99.99% तक हम प्योर कर सकते हैं। और हाईएस्ट प्योरिटी मटेरियल में भी 10⁻23 से 28 तक इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं। सिल्वर आमतौर इम्प्योरिटी का फ़ायदा ये होता है कि सिल्वर जैसे मिसाल के तौर पर सिल्वर आमतौर पर सॉफ्ट और हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, लेकिन जब हमको डोपेंट ऐड कर देते हैं तो वो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। अब अगर बात करें हम डायमंड उनकी टाइप्स की बात करें डिफेक्ट्स की, तो 0D 1D 2D 3D होते हैं। 0D में वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट के डिफेक्ट होते हैं। 1D में एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन होते हैं। इसी तरह 2D में हमारे पास जो है ग्रेन बाउंड्री, ट्विन बाउंड्री और स्टेकिंग फॉल्ट्स। 3D में डिस्प्रेजेंट, प्रेसिपिटेट, इनक्लोजन एंड वॉइड्स एंड क्रैक्स, ये हमारे पास डिफेक्ट्स होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट की अगर बात करें तो अगर इरेगुलरिटी और डेविएशन आ जाए किसी भी मटेरियल में, क्रिस्टल में, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर अराउंड अ सिंगल पॉइंट, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट अगर नॉन आयनिक क्रिस्टल हो तो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल की फॉर्म में होता है, और अगर आयनिक क्रिस्टल हो तो फ्रैंकल डिफेक्ट या शॉर्ट के डिफेक्ट के फॉर्म में होता है। वैकेंसी डिफेक्ट ये होता है अगर कोई एटम मिस हो अपनी एटम साइड से, तो उसको हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेशन होता है, इससे डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट वैकेंसी डिफेक्ट का इन्वर्स फिनोमिना है। इसमें डेंसिटी जो है इंक्रीज होती है और कोई एक्स्ट्रा एटम आ जाता है। अब ये एक्स्ट्रा एटम या तो उसी एटम सिमिलर एटम हो सकता है कोई भी मटेरियल का, तो उसको सेल्फ इंटरस्टिशियल बोलेंगे। और अगर ये कोई फॉरेन एटम आ जाए, बाहर से एटम आ जाए, तो उसको हम एक्सट्रिंसिक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट की डिफेक्ट जो है पेयर ऑफ एनाइन और कैटाइन की वजह से फॉर्म होता है। इससे भी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और इसमें हमारे पास इसकी एग्जांपल्स जो है NaCl और KF वगैरह हैं। इस तरह लाइन डिफेक्ट्स में हमारे पास जो है डेविएशन या रेगुलरिटी आ जाती है अराउंड अ रो, इसको हम लाइन डिफेक्ट कहते हैं। और इसमें एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन हमारे पास होते हैं। एज डिसलोकेशन की फर्दर 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव डिसलोकेशन एंड नेगेटिव डिसलोकेशन। अब ये देखें किसी लाइन के अराउंड, अब ये डेविएशन इसमें आई है, तो अगर लाइन के अबव साइड पे कोई एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऐड हो गया तो उसको पॉजिटिव डिसलोकेशन कहते हैं, और अगर बिलो द लाइन ऐड हो जाए तो उसको हम नेगेटिव डिसलोकेशन बोलते हैं। इस तरह स्क्रू डिसलोकेशन में एटॉमिक प्लेन्स हेलिकल स्पाइरिकल फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स है। किसी अलॉय में अगर हमने कंपोजिशन की देखनी हो परसेंटेज, तो उसके लिए 2 मेथड हैं, वेट परसेंट और एटॉमिक परसेंट, जिनके लिए ये हम फार्मूलाज जो है यूज़ करते हैं। फार्मूलाज हमने डेरिवेशन से ड्राइव किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट डिफेक्ट नोटेशन। पॉइंट डिफेक्ट नोटेशन क्या होती है कि अगर हमने डिफेक्ट्स को स्टडी करना है, क्योंकि डिफेक्ट्स किसी भी मटेरियल की केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को
अफेक्ट करते हैं। तो अगर हमने डिफेक्ट्स को स्टडी करना है तो उसके लिए हमें एक सेट ऑफ सिंबल्स रिक्वायर्ड होता है, और जो वर्ल्ड वाइड अगर हम सिस्टम बात करें तो नॉर्मली जो यूज़ हम करते हैं वो क्रॉगर-विंग नोटेशन है। क्रॉगर-विंग नोटेशन में एम्प्टी एटम पोजीशन को VA से डिनोट करते हैं। इसी तरह से पॉइंट डिफेक्ट के केस में अगर हम बात करें तो मेटल वैकेंसी को VM से, मेटल इंटरस्टिशियल को MI से, एंड सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी को AM और इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी को AI से डिनोट करते हैं। ये जो नोटेशंस हैं ये क्रॉगर-विंग नोटेशन है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। पॉइंट डिफेक्ट्स नोटेशन, यहाँ पे अब ये देखें मेटल इंटरस्टिशियल है, MI से डिनोट किया हमने, मेटल वैकेंसी है, VM से हमने शॉर्ट किया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इफेक्ट ऑफ डिफेक्ट्स ऑन थर्मो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। इसमें क्या है, थर्मोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ पे क्या डिफेक्ट होता है। अगर हम कोई दो ऐसा रॉड ले लें, हमारे पास रॉड जिसके दोनों एंड्स का टेम्परेचर डिफरेंट हो, तो जब उनको ज्वाइन करेंगे तो एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा जिसको फीडबैक इफेक्ट कहते हैं इस फिनोमिना को। और यहाँ पर जो फीडबैक कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास रेशो होती है। रेशो किसकी, पोटेंशियल की। जब कोई करंट फ्लो ना कर रहा उस टाइम जो पोटेंशियल होगा डिवाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस, और इस फीडबैक कोफिशिएंट से हम चार्ज कैरियर्स वगैरह डिफेक्ट्स के फाइंड करते हैं, डिफेक्ट प्रेजेंट फाइंड करते हैं, जो डिफेक्ट्स हैं, एंड कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़, डिफेक्ट्स की वजह से इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ मटेरियल्स की चेंज होती हैं। आमतौर पर सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर होते हैं, लेकिन जब हम कोई डोपेंट ऐड कर देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स या होल्स ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी, उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। इसी तरह से उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफेक्ट्स की वजह से चेंज होती हैं कि जब हम डिफेक्ट्स उनमें ऐड करते हैं, डिफेक्ट्स जब हम क्रिएट करते हैं तो उनकी वजह से जो ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स होते हैं वो भी डिफेक्ट्स की वजह से कलर शो करते हैं। चार्ज ऑन डिफेक्ट अगर हमें फाइंड करना हो तो ये क्रॉगर-विंग नोटेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। क्रॉगर-विंग नोटेशन के अकॉर्डिंग हम जो किसी डिफेक्ट के ऊपर चार्ज हमने लेना होता है वो हम एक इफ़ेक्टिव चार्ज लेते हैं। इफ़ेक्टिव चार्ज की अगर बात करें हम तो इफ़ेक्टिव चार्ज रिलेटिव चार्ज होता है एक, और इसमें अगर एक आयनिक क्रिस्टल में हमने इफेक्टिव चार्ज फाइंड करना हो तो वो हमारे पास रियल चार्जेस ऑन डिफेक्ट स्पीशीज ZD माइनस द रियल चार्जेस ऑन द ऑक्यूपाइड साइड इन क्रिस्टल। तो Q इज इक्वल टू ZD हमारे पास माइनस CS। ये हम इफेक्टिव चार्ज इस तरह फाइंड करते हैं। डिफेक्ट फॉर्मेशन एंड रिएक्शन इक्वेशन है, तो इसके लिए कुछ रूल्स हमारे पास होते हैं कि नंबर ऑफ मेटल एटम साइड्स मस्ट ऑलवेज बी करेक्ट पोर्शन टू द नॉन मेटल साइड्स, और इसी तरह इक्वेशन के दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, और क्रिस्टल मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये रूल्स हैं जब हमने इक्वेशन फॉर्मुलिज्म करनी होती है, क्योंकि जब हम डिफेक्ट्स को स्टडी करने के लिए इक्वेशंस बनाते हैं तो उसको इन रूल्स को हमने माइंड में रखना है। इसी तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एटम, अगर आपको एक मटेरियल से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी हो किसी एटम की तो इस बात को माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना चाहिए एटम, क्योंकि रूल हमने पढ़ा फॉर्मुलेशन का, इक्वेशन फॉर्मुलेशन में क्रिस्टल मस्ट बी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी इस बात को माइंड में रखना होता है हमने। नेक्स्ट है कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स एक से ज़्यादा पाए जा सकते हैं किसी भी साइमल्टेनियसली एट अ टाइम, लेकिन उनकी जो एनर्जी है इस डिफेक्ट की वो डिफरेंट होगी, तो इसको हम कम्बिनेशन बोलते हैं। मिसाल के तौर फॉर्मेशन ऑफ इंट्रिंसिक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट रिक्वायर्स द साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ वैकेंसी। नेक्स्ट है बैलेंस पॉपुलेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। इसमें हमारे पास शॉर्ट की डिफेक्ट है। शॉर्ट की डिफेक्ट जो है वो कम्बिनेशन ऑफ एनाइन एंड कैटाइन से प्रोड्यूस होता है। इसमें अब दो हमारे पास कंडीशन हो सकती हैं कि इनमें एक तो ऐसे सॉल्ट जिनमें कंपोजिशन सेम रहे स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, और ऐसे अलॉयस जिनमें सेम नहीं रहती कंपोजिशन नॉन स्टिचोमेट्रिक कहलाते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट में हम देखें एनाइन और कैटाइन के पेयर की वजह से फॉर्म होता है, और एनाइन और कैटाइन किसी भी जगह पे प्लेस हो सकते हैं, लाजिम नहीं एक ही जगह पर हों। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि जो यहाँ पे शॉर्ट की डिफेक्ट है, थर्मल इक्वेशन जो है F इज इक्वल टू E माइनस TS, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, S इंट्रोपी और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस अगर देखें तो शॉर्ट की डिफेक्ट जो है वो कम्बिनेशन ऑफ एनाइन एंड कैटाइन है, डायग्राम से देख सकते हैं, और यहाँ पर एक एनाइन अपनी जगह से डिस्प्लेस करके इंटरस्टिशियल बना देता है। इसमें डेंसिटी जो है वो सेम रहती है और यहाँ पर डेंसिटी कम हो जाती है शॉर्ट की में। एप्लीकेशंस ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी टू कंट्रोल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज़, मतलब डिफेक्ट्स को हम इन प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंक्लूजन लास्ट पे देखें तो जो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो तीन बातें होती हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 जो है डिफेक्ट्स हैं,
बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग उनकी, और स्ट्रक्चर। ये 3 ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।